झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें कि अभी तक राज्य में 78% लोगों की मैपिंग हो चुकी है और अभी भी 22% मतदाताओं की मैपिंग बाकी है। अभी मैं लोगों के बीच में हूँ, एसआईआर की प्रक्रिया यहाँ जारी हो रही है। लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि कैसी प्रक्रिया चल रही है और कैसी सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं और कितना जागरूक तरीके से लोग इसमें भागीदारी दे रहे हैं। लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ की। आप अपना नाम बता दीजिए हम लोगों को। अजीत। आप अपना नाम बता अजीत। अजीत जी, तो यहाँ पे एसआईआर की मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है, कैसा प्रोसेस है? ठीक ही है। कौन कौन से दस्तावेज लग रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ला के यहाँ हम लोग को देने पड़ रहे हैं मैपिंग के लिए? वही है जो वोटर आईडी है, जो भी है। और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या स्थिति है। आप अपना नाम बता दीजिए हम लोग को। कृष्णकांत सिन्हा। मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे, कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ रही है मैपिंग के लिए? अभी तो केवल वोटर आईडी मांगे हैं, अब आगे क्या मांगते हैं इसका कोई जानकारी नहीं है। आधार कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ रही है? अभी तो बोले नहीं है वैसा मैडम, बोलेंगे तब देंगे। अभी तो केवल मांगे हैं वोटर आईडी, आधार कार्ड शायद लगेगा, क्या करेगा कोई। और अगर हम लोग समय की बात करें कि पूरे मैपिंग की प्रक्रिया में समय कितना लग रहा है? मेरे हिसाब तो ये लोग बैठे हुए आधा घंटा 1 घंटा तक लग जा रहा है एक आदमी का। अभी बहुत देर से बैठे हुए, हम तो अभी आए हैं। मोटा मोटी 15-20 मिनट मेरा हो गया, अब कितना देर लगता नहीं कह सकते। हुआ पिंटू। भागीदारी का देखा जाए, भागीदारी की बात करें तो लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि कैसी स्थिति है, वो लोग कैसे प्रक्रिया में भागीदारी दे रहे हैं अपने। आप अपना नाम बता दीजिए हम लोग को। गोविंद दास। तो यहाँ पे जो मैपिंग की प्रक्रिया हो रही है वो तो 23 तारीख से हो रही है। आप 15 तारीख तक अभी मैपिंग की प्रक्रिया चलने वाली है। तो राजधानी रांची में होते हुए भी इतना लेट मैपिंग की प्रक्रिया क्यों करा रहे हैं आप लोग? टाइम नहीं मिला। आदमी ऑफिस छोड़ के मैपिंग करा नहीं आएगा ना मैडम। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम एसके पंडा। ऑफिस छोड़ के आदमी 10 से 5 जाता है ऑफिस। इधर इसको ऑनलाइन कर दीजिए। आप किसको लाइन में खड़ा करने हैं मन, है ना। यंगस्टर्स लोग आएंगे आज के लाइन में खड़ा होने के लिए। आज संडे है तो हम लोग चूंकि नेवर है तो चले आए। पॉसिबल नहीं है ना मैडम कि आदमी ऑफिस छोड़ के, कॉलेज छोड़ के, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आ जाएं मैपिंग कराने। नहीं होगा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है क्या? अच्छा, तो ये जो प्रोसेस ऑनलाइन होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी ऑनलाइन, है कि नहीं? ऑनलाइन होना चाहिए। अपना भरिए, आधार कार्ड नहीं है अपना मैप कीजिए, या जिससे कनेक्ट करना है, जिसका 2003 में नाम नहीं है वो पुराने से कनेक्ट करे। वो आदमी खुद भी कर सकता है ना। सपोज मेरी डॉटर का भी हमको ऐड हुआ है तो मैं अपने से ऐड कर सकता हूँ, मेरा सारा एपिक नंबर से कर सकता हूँ ना। तो फिर तो जैसा प्रोसेस का बात किया जाए तो एक इंडिविजुअल आदमी का कितना टाइम लग जा रहा है? अगर एक इंडिविजुअल अपना मैपिंग कराना चाहे तो कितना टाइम लग जा रहा है एक मैपिंग के लिए? पहला गिर पता ही नहीं चल रहा है, खोजने में तो आधा घंटा लग रहा है। नेट ही नहीं खुल रहा, आधा घंटा लग रहा है। मैं 3 बार दौड़ चुका हूँ, उसके बाद मैं आया हूँ। मैं 3 बूथ में घूम चुका हूँ। मेरी डॉटर के यहाँ पे है, मेरा कहीं और है। तो अपनी डॉटर का लेके मैं आया तो बोलता आप अपना वाला वहाँ से भी लेके आइए जहाँ आप वोट देते हैं। तो फिर वहाँ से खोज के मैं आ जाया। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि अलग अलग बूथ्स पे अलग अलग एक ही परिवार के अगर 5 लोग हैं तो अलग अलग बूथ्स पे उन लोग का मैपिंग सेंटर दिया हुआ है? नहीं, होटल इसमें नाम ही अलग है, नाम ही अलग है। एक साथ कराना भी चाह रहे तो पॉसिबल नहीं है। वो तो हम लोग नहीं कर सकते ना, करना तो जो कंसर्न लोग हैं उनको करना चाहिए। हम लोग कैसे करेंगे मैडम? ये भी बात है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, अगर मान लीजिए होना चाहिए ऑनलाइन, नथिंग एल्स। यहाँ पे तो 20 चूँकि मोहल्ला है, 20-25 लोग खड़े हैं, 500 आदमी खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो प्रोसेस में इंडिविजुअल के लिए अगर आप बोल रहे हैं आधे घंटे टाइम लग रहे हैं, तो वो आधा घंटा देने के बाद भी प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है या फिर पेंडिंग में जा रहा है? देख रहे हैं, हम तो लगे हैं, आपके सामने खड़े हैं देखते प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत हेल्प कर रहे हैं। BLO नहीं होते तो कुछ नहीं होता।
है ना। लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा कंसर्न देखने को मिल रहा है कि ये प्रोसेस ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा है। अगर सरकार मैपिंग कराना ही चाहती है, सही समय पे कराना चाहती है, 2003 के लोगों को कनेक्ट करना चाहती है, 2003 में के जो मतदाता हैं उनसे उनका जानकारी निकालना चाहती है, तो ये ऑनलाइन करा दिया जाए। लोगों का कहना है कि वो लोग अपने ऑफिस, स्कूल, अपने बच्चों के स्कूल, अपना ऑफिस, दफ्तर, काम छोड़ के रोज़ रोज़ आने जाने में तकलीफ़ें हो रही हैं। और भी लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि कैसी प्रोसेस की स्थिति बनी हुई है। बात करते हुए स्थिति की जानने की कोशिश करेंगे। नाम बता दीजिए आप अपना। मिथिलेश कुमार। तो यहाँ पे मैपिंग की प्रक्रिया कैसी चल रही है अभी? ठीक ठाक चल रही है। तो मैपिंग की जो प्रक्रिया है वो 23 तारीख से चालू हुई थी। 15 तारीख ऑलमोस्ट 2 दिन बाद मैपिंग की प्रक्रिया ख़त्म भी हो जाएगी। तो इतने दिन बाद आप आ रहे हैं मैपिंग की प्रक्रिया कराने के लिए? क्योंकि उस समय हम लोग 2003 का जो कार्ड मांगा जा रहा था वो तो खोजने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था, क्योंकि वो कहाँ रखा गया ये सब प्रॉब्लम हो रहा था। तो इतना दिन खोजते खोजते आज मिला हमको। कल प्रचार भी हो रहा था तो आज देखे हम खोज करके तो मिल गया, तो वही लेकर के हम आए हैं कि मतलब आज अंतिम दिन है तो इसको करवा लें, यही था। और जो मैपिंग सेंटर दिया जा रहा है, बहुत लोगों का कहना है कि हम लोग के एक ही परिवार के अलग अलग लोगों का अलग अलग सेंटर दे दिया जा रहा है। हाँ, ऐसा भी हुआ है। ऐसा भी हो रहा है? आपके सारे परिवार का सेंटर यहीं पे है या फिर अलग अलग? अलग भी है। अब हम लोग सब सांसद भी थे, वहाँ भी है, एक बच्ची भी थी तो यहाँ भरे, तो यहाँ भी हो गया। तो कहने मतलब कि अब देखते यहाँ मिलता है या तो वहाँ सब सांसद जाना होगा, इसके लेकर के देखना होगा। ये थी आम लोगों की कहानियाँ। हम लोग BLO के ऑफिसर्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि उस तरह की कैसी लोगों को कितना प्रक्रिया में भागीदारी देना चाहिए और क्या क्या रखना चाहिए। हम लोग मैपिंग ऑफिसर से भी बात करेंगे, क्या स्थिति है जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमन खलको। हाँ, तो ये जो मैपिंग का प्रोसेस हो रहा है वो कितनी सुचारू तरीके से जारी किया जा रहा है? बहुत अच्छा तरह से हो रहा है। लोग अभी अलर्ट हुए हैं, लास्ट मूवमेंट अलर्ट हुए हैं और रिस्पांस दे रहे हैं। 2003 से जो मैपिंग कर रहे हैं, खुद से कह के हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है, अपना बहुत लोगों को ढूंढना पड़ता है, लेकिन वो लोग ऐप दे रहे हैं और जिसके चलते वो लोग ढूंढ रहे हैं और ढूंढ के ला रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, एक कंसर्न सर और भी देखने को मिल रहा है कि लोगों का कहना है कि एक ही परिवार के अगर 5 लोग हैं परिवार में तो अलग अलग सेंटर्स दे दिए जा रहे हैं, मैपिंग बूथ्स अलग अलग दिए जा रहे हैं। पहले से किया हुआ है। अभी जब होगा, SIR होगा तो वो एक जगह कर दिया जाएगा। और लोगों का कितना भागीदारी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैपिंग की प्रक्रिया 23 तारीख से चालू हुई थी और 15 तारीख तक अभी 2 दिन और है। जनवरी से हम लोग चालू किए थे, जनवरी महीने से चालू हुआ था, लेकिन लोग अभी अलर्ट हुए। लोग अभी अलर्ट हुए। जी, अभी लोग आ रहे हैं मैपिंग करने के लिए। जी बिल्कुल। और अगर मान लीजिए कि जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, जिनको अभी तक नहीं पता है कि मैपिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो लोग लेके आए? याद नहीं है, लेकिन 11 डॉक्यूमेंट है। उन लोगों को बता दीजिए, सरकारी का जो 11 डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड साथ वो लगेगा। और वोटर ID भी कुछ चाहिए? नहीं, वोटर ID उसके लिए नहीं चाहिए। वो तो ऑलरेडी जिसका वोटर ID है उसी को, जिसका नई मैपिंग हुआ है उन्हीं को 11 डॉक्यूमेंट लगेगा और आधार लगेगा। अच्छा, जो ये मैपिंग की अभी प्रोसेस हो रही है और इसके बाद जून के महीने में जो SIR के प्रोसेस होंगे, ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या हो जाएगा कि ये मैपिंग क्या होगा और SIR में क्या होगा? फिर वही SIR स्पेशल इंटेंटिव रिवीजन बोलते हैं। उसमें क्या है ना कि जिसका मैपिंग नहीं हुआ है उनको डॉक्यूमेंट लगेगा, और जिसका मैपिंग हो गया है तो सिर्फ जो 2003 का जो वोटर जो लिस्ट निकाल जिसे वो मैपिंग कर चुके हैं सिर्फ वही लगेगा। मतलब ये मैपिंग प्रोसेस SIR के प्रोसेस को बहुत इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है लोगों को। ठीक है। और ये एक इंडिविजुअल के मैपिंग में कितना समय लग पा रहा है? ये देखिए, कभी सर्वर हम लोग जितना सर्वर तेजी से चलता है तो जल्दी होता है, और नहीं तो स्लो चलता है तो थोड़ा सा लग ही जाता है, 5-7 मिनट लग जाता है। मतलब 10 मिनट के अंदर एक उससे जल्दी भी हो जाता है। सर्वर ठीक रहने से जल्दी वो तो सेकंडों में हो जाता है। काफी कहानियां सुनने को मिली हैं। ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, हम लोग को समझा दीजिए पहले। ये तो एक वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट हम लोग के पास में, और जो मैपिंग वाला लिस्ट हम लोग को मिला है। ठीक है, उसमें जो हम उसी में हम लोग जो है एंट्री करते जा रहे हैं। मैपिंग का जो 2003 का जो डेटा ला रहे हैं उसको लिखते जा रहे हैं हम लोग। तो अगर मान लीजिए ये जो 2003 के डेटा का बात
बात हो रहा है। कुछ लोगों के डेटाज मान लीजिए कि बहुत लोगों के कहना है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो ये हो गया है, जैसे मेरे पिताजी का आधार कार्ड नहीं बनवा पाए उस समय, या फिर कुछ भी। ये आधार कार्ड से रिलेटेड नहीं है, ये आधार कार्ड से रिलेटेड नहीं है, ये वोटर लिस्ट से, वोटर कार्ड से है। वोटर कार्ड से जी। तो मान लीजिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2003 में हमारे पिताजी या फिर मेरे एंसेस्टर्स जो थे वो वोट ही नहीं देते थे। नहीं देते थे ना, तो उसके पिताजी ने उसके दादाजी से मैपिंग हो रहा है। अच्छा। उनका जो है परिवार से रिलेटेड करके ये मैपिंग किया जा रहा अच्छा, है। मतलब एंसेस्टर्स के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जी। जब तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तब तक मैपिंग। जी। अच्छा जी, परिवार से कनेक्ट होना चाहिए। परिवार से कनेक्ट जी। होना चाहिए कि झारखंड में लोग 2003 झारखंड नहीं, झारखंड, हाँ, बिहार के 2003 के ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लोगों का रहे, उनके माता पिता दादाजी का कहीं का भी रहे, वो उससे अभी से टैली होना चाहिए नाम से। अच्छा, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पिताजी का 2003 में उत्तर प्रदेश में ये मतदान दिए थे जी। और अब वो झारखंड में आके रह गए हैं, तो उनका टैली 2003 में नाम वहाँ रहा होगा और अभी का नाम है, दोनों मैच कर देंगे, हो गया वो मैपिंग उसी। अच्छा, और उसी हिसाब से SIR की प्रक्रिया में जी बस उसके बाद उसको जो यूपी वाला जो बोल रहे हैं ना, वहाँ का जो वोटर लिस्ट है वो वाला लाना पड़ेगा उसको, और उसके साथ में जो हम लोग SIR का जो न्यूमरेशन फॉर्म भराएगा उसके साथ अटैच हो जाएगा, उसके ईजी हो जाएगा उसके लिए। अच्छा, ये थी SIR और मैपिंग की प्रक्रिया की कहानी। तमाम बातें सामने आई, जैसे कि हम लोगों ने समझा। BLO ऑफिसर्स का कहना है कि काफ़ी ईजिली ये प्रोसेस किया जा रहा है। एक व्यक्ति का 5 से 10 मिनट के अंदर, अगर इंटरनेट स्लो भी, सर्वर डाउन भी चल रहा है, तो 5 से 10 मिनट के अंदर एक व्यक्ति का प्रोसेस मैपिंग का खत्म हो जा रहा है। और लोगों का एक कंसर्न ये भी सामने आया है कि लोग बोल रहे हैं कि इसको अगर ऑनलाइन करा दिया जाता तो ज़्यादा सुविधाजनक बातें होती। तमाम तरह की कहानियाँ ऐसे ही पहुँचाते रहूँगी और SIR से जुड़े तमाम तरह के अपडेट्स आप तक देते रहूँगी। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।